जीएसटी विवाद को लेकर एक बार फिर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने आ गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने जून 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति को बंद करने का फैसला किया है और इसका अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विरोध किया है। इसी वजह से सीएम बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति 10 साल तक साझा आग्रह करने की अपील की है। सीएम बघेल ने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से उत्पादक राज्यों को राजस्व की भारी हानि होगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने पहले भी केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया था। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत सरकार लोन ले रही है लेकिन दे नहीं पा रही है। बीजेपी से अब अर्थव्यवस्था संभल ही नहीं रही है। इससे लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने सीएम भूपेश ने फैसले पर पुनर्विचार करने को भी कहा है। जब जीएसटी लागू किया गया और तब उस समय केंद्र की सरकार ने जो उत्पादक राज्य हैं उसे वेट में नुकसान होता और इसलिए 5 साल के लिए उन्होंने क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की थी। छत्तीसगढ़ में लगभग 5,000 करोड़ हर साल जीएसटी क्षतिपूर्ति का मिलता रहा, लेकिन जून में वो बंद हो जाएगा। इस दौर में, इस बीच में जहां कोरोना के कारण से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुई, केंद्र सरकार ने जीएसटी के अगेंस्ट में लोन लेने के लिए भी कहा। अब चूंकि लोन भी ले रहे हैं, भारत सरकार दे भी नहीं पा रही है। अब चूंकि जून में ये समाप्त हो जाएगा तो उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सभी जो उत्पादक राज्य हैं उसको वहाँ के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ गए हैं मोहन तिवारी। उनसे हम बात करेंगे। मोहन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पहली बार तो नहीं है कि भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा हो, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सही है और चाहते हैं कि कोरोना के काल में जो इतना नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, ऐसे में इसको बढ़ा देना चाहिए। साथ ही एक खास बात ये भी कि छत्तीसगढ़ को उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन करने वाले राज्य हैं, इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये एक ऐसा मसला है जिसमें एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय स्तर पर लीड लेना चाहते हैं, क्योंकि कई राज्यों से जुड़ी हुई ये समस्या है। मई के महीने के बाद जीएसटी की क्षतिपूर्ति आना बंद हो जाएगी। ऐसे में राजस्व के संकट से सभी बड़े राज्य जहां पर उत्पादन ज़्यादा होता है या उत्पादक राज्य हैं वो जूझने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ऐसे में इस पूरे मसले को लीड करने की कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है और इसी लिहाज से, हालांकि कांग्रेस शासित केवल अब 2 ही राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी है, लेकिन उन्होंने उन सभी राज्यों को जोड़ने की इस पूरी मुहिम में कोशिश की है, जो कि ये चाहते हैं कि क्षतिपूर्ति की राशि फिर से आगे बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने इसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसे 10 साल तक बढ़ाने की मांग की है। जब जीएसटी लागू की गई थी तब राज्यों की ये मांग थी, क्योंकि जो उत्पादनकर्ता राज्य हैं उनके यहाँ ये टैक्स की वसूली नहीं होती। वहाँ से निर्यात होकर जो सामान जाता है, जहाँ पर बिकता है वहाँ पर टैक्स की वसूली होती है। तो वो राज्य जहाँ पर ये सामान बिकता है वहाँ पर तो आय हो जाती है, लेकिन जो उत्पादन करने वाले राज्य हैं उनको नुकसान होता है। तो इस नुकसान को रोकने के लिए ही जीएसटी की क्षतिपूर्ति देने का फैसला लिया गया था। तो इसका एक फार्मूला बना हुआ है जो कि मई में ख़त्म होगा, लेकिन इस बीच कोरोना भी आ गया तो क्षतिपूर्ति की राशि में कटौती भी हो गई थी और इसीलिए अब ऐसी ज़रूरत महसूस की जा रही है कि ये क्षतिपूर्ति की जो राशि है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे 2 महत्वपूर्ण प्रभाव राज्यों में पड़ने वाले हैं। एक तो राजस्व की कमी का उन्हें सामना करना पड़ेगा, वहीं इस पूर्ति के लिए टैक्स जो लोन है वो लेने की अनुमति केंद्र दे रही है, तो लोन का ओवरबर्डन भी राज्यों को झेलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्यों में यही 2 बड़ी समस्या एक चुनौती के रूप में जो है वो सामने आई है कि एक तरफ तो लोन बढ़ता जा रहा है राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी, और राजस्व की कमी हो रही है। अब क्षतिपूर्ति भी अगर कम मिलेगी तो नए संकट से राज्य जूझेगी और आर्थिक रूप से ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होगा। तो इसे रोकने के लिए अपने राज्य के साथ साथ
दूसरे राज्यों को साथ में लेकर एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया है। अब देखना यह है कि कितने राज्य उनके साथ आते हैं। 17 राज्यों में ज़्यादातर राज्य बीजेपी के पास भी हैं, तो वहाँ तो समर्थन मिलने की संभावना कम है। लेकिन जहाँ पर उनके सहयोगी दलों के साथ सरकार है, खासतौर पर महाराष्ट्र और झारखंड में हम देख रहे हैं समर्थन जरूर मुख्यमंत्री को मिल सकता है। तो देखना होगा कि अब इस मुहिम को कितना बल मिलता है और कितने राज्य इस मुहिम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जुड़ते हैं। जी मोहन जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि भूपेश बघेल जो है नेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाकर लीड लेने की कोशिश में है। और जाहिर सी बात है, कोरोना काल के बाद जब ये क्षतिपूर्ति जो मिलती थी सभी राज्यों को, उसके अंदर कमी भी कर दी गई थी और एकदम से अगर इसको हटा दिया जाएगा तो ऐसे राज्य जो कि प्रोडक्शन करते हैं उनको खासा नुकसान होगा। और ऐसे में प्रोडक्शन के अंदर लगने वाली लागत को भी कैसे राज्य सरकार उठा पाएगी। तो तमाम बातों को लेकर भूपेश बघेल ने ये पत्र 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है और जिसमें केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति को 10 साल तक और बढ़ाने की बात कही है।